तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दुनिया एक ख्वाब है। जब तुम बेदार होते हो तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी हकीकत को पहचानो और रूह की रोशनी में जियो, क्योंकि यही तुम्हारे दिल की असल ख्वाहिश है। दुनियावी चीजें तुम्हें अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन ये सब धोखा है। अपनी रूह की पकीजगी में कदम रखो। गम और खुशी एक जैसे हैं, दोनों तुम्हें कुछ सिखाते हैं। गम तुम्हें मजबूत बनाता है और खुशी तुम्हें शुक्र अदा करना सिखाती है। लेकिन याद रखो, दोनों आर्जी हैं। असल सुकून अल्लाह की रजा में है। अपनी जात के अंदर वो खजाने तलाश करो जो तुम्हें दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। ये खजाने तुम्हें रूह के अंदर पोशीदा मिलेंगे। अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को रोशन करो, क्योंकि यही रास्ता तुम्हें हक तक ले जाएगा। इल्म एक ऐसी रोशनी है जो दिलों को मुनव्वर करती है और जाहलों के दिल तारीक रहते हैं। इल्म की जुस्तजू करो, क्योंकि इल्म तुम्हें दुनिया में इज्जत देता है और आखिरत में नजात। इल्म का मकाम माल से बुलंद है, क्योंकि इल्म हिफाजत करता है और माल की हिफाजत करनी पड़ती है। अक्लमंद वो है जो इल्म से अपने किरदार को संवारे और अपने अमल से लोगों के दिल जीते। सब्र ईमान की बुनियाद है और सब्र वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी के मसाइब और मुश्किलात में सब्र करो, क्योंकि ये तुम्हें अल्लाह के करीब करता है। जो शख्स सब्र का दामन थाम लेता है वो कभी मायूस नहीं होता और अल्लाह उसे बेहतरीन बदला अता फरमाता है। मुश्किलात को अपनी ताकत और ईमान का इम्तहान समझो, ना कि अपनी कमजोरी का बहाना। दुनिया धोखा है और जो इसके पीछे भागते हैं वो हमेशा खाली हाथ रहते हैं। जो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है वो दोनों से महरूम हो जाता है। अपनी नजर आखिरत पर रखो और दुनियावी लज्जतों में मुब्तला न हो। अल्लाह से लो लगाओ, क्योंकि वही वाहिद जात है जो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। दोस्ती एक कीमती सरमाया है, लेकिन हर शख्स दोस्ती के लायक नहीं होता। दोस्ती में इखलास को अहमियत दो और उस शख्स को दोस्त बनाओ जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे। बुरा दोस्त तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएगा और अच्छा दोस्त तुम्हें जन्नत के रास्ते पर गामजन कर देगा। अपनी सोहबत को हिकमत के आईने में परखो, क्योंकि सोहबत का असर तुम्हारे अमाल पर जरूर पड़ता है। जबान को काबू में रखना सबसे बड़ी हिकमत है। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी जबान हो सकती है। अगर वो उसे बेकाबू छोड़ दे, जबान से वो बात निकालो जो दिलों को जोड़े और दुश्मनियों को खत्म करे। जो अपनी जबान पर काबू पा लेता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। जो शख्स अपनी गलतियों को पहचान लेता है और उन पर नादम होता है वही हकीकी तौर पर अक्लमंद है। सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि अपने नफ्स के खिलाफ जंग करो और अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखो। अपनी खामियों को छुपाने के बजाय इन्हें दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि जो अपने अंदर जान कर खुद को संवार लेता है वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब वो शख्स है जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर वो हैं जो दूसरों की मदद के लिए हों। अगर तुम किसी को खुशी दे सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत है। लेकिन याद रखो, अपनी नेकी को फख्र का जरिया ना बनाओ, बल्कि उसे अल्लाह की रजा के लिए करो, ताकि तुम्हारे अमाल मकबूल हों। जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह को याद रखो, क्योंकि वही सबसे बड़ी हकीकत है। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो शुक्र करो कि तुम आजमाइश से बच गए, और अगर तुम्हें कुछ मिला तो शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है। मालो दौलत और इज्जत और शोहरत अल्लाह की देन है, इन पर गरूर न करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और इन्हें नेक कामों में खर्च करो। हकीकी अमीरी दिल की कनात है। वो शख्स कभी गरीब नहीं हो सकता जो कनात को अपना लेता है। दुनियावी ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखता है वही हकीकी सुकून हासिल करता है। कनात से जिंदगी में सुकून आता है और लालच से सिर्फ परेशानी बढ़ती है। अदल सबसे आला सिफ्त है और बेइंसाफी सबसे बड़ी बुराई। अपने मामलात में अदल को अपनाओ, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। जालिम कभी कामयाब नहीं होता और मजलूम का साथ देना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा अमल है। जो दूसरों के साथ इंसाफ करता है अल्लाह उसे दोनों जहानों में बुलंद मुकाम अता करता है। अक्लमंद वो है जो वक्त की कदर करे, क्योंकि वक्त वो खजाना है जो दोबारा नहीं मिलता।